नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एमएलएसयू के एडमिशन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद एमएलएसयू एडमिशन लिखना है। एमएलएसयू एडमिशन लिखने के बाद आपको सबसे ऊपर admission.mlsu.in वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू यूजी एडमिशन। न्यू यूजी पे फिर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करो। फिर अपने कोई भी डिग्री चूज़ करो जिसमें आपको फॉर्म करना है। जैसे मैं बीसीए सेमेस्टर चूज़ कर लेता हूँ। फिर आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सबसे पहले जैसे इंग्लिश में हमने भर दिया है, फिर हिंदी में भर देना है। हिंदी में भरने के लिए आप नई टैब खोलिए, गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लीजिए। गूगल ट्रांसलेट ओपन करके फिर आप यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करो। हिंदी लैंग्वेज करने के बाद यहाँ पे आप नाम लिखो, तो वहाँ पे आप अपने आप आपके पास हिंदी में नाम आ जाएगा। तो उसको फिर यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप फिर यहाँ पे पेस्ट करके फादर का नाम लिखो। फादर का नाम लिखने के बाद फिर मदर का नाम लिखे। फिर आप स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखें। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ लिख दी, फिर उसकी कैटेगरी चूज़ करें तो किस में आता है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। फिर आप बता दो कि अगर वो माइनॉरिटी है तो सेलेक्ट यस करो, नहीं है तो नो। तो फिर उसका जेंडर सेलेक्ट कर लो। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखो। फिर उसके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखो। पेरेंट का मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर आधार कार्ड का नंबर लिखो स्टूडेंट के। आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद ईमेल आईडी लिखो। फिर आप कैंडिडेट के 12th का रोल नंबर डाल दीजिए। फिर 10वीं के मार्कशीट का सीरियल नंबर जो आपको सबसे ऊपर मार्कशीट में लिखा जाता है, वो 10th का रोल नंबर डाल के 10th का पासिंग ईयर डाल दीजिए। उसमें कब 10th क्लास पास करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दे जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद कैंडिडेट का एड्रेस डाल दीजिए। जैसे हमने ये एड्रेस डाल दिया है। एड्रेस पूरा लिखने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रेजेंटली रह रहे हैं। फिर आप अपना एरिया का पोस्ट ऑफिस चूज़ करें। पोस्ट ऑफिस लिखिए। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद आप अपने एरिया का पिन कोड लिख दें। पिन कोड लिखने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिख दें। फिर अगर आपका परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस सेम है तो टिक करके सेव कर दें। अगर अलग है तो आप उसको लिख दें। फिर अगर आप सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो एजुकेशन डिटेल्स डालें। एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले क्वालिफिकेशन मतलब आपने बोर्ड आपने कौन सी स्ट्रीम से 12th पास की है। फिर अगर आपने आर्ट्स से किया तो आर्ट्स डाल दिए, साइंस से किया तो साइंस, तो फिर आपको अपना बोर्ड डालना है कि आपने कौन से बोर्ड से पास करी, सीबीएसई जो भी है। फिर आपको पासिंग ईयर डालना है, कौन सी ईयर में आपने 12th पास किया। फिर आपके बाद आपको स्कूल का नाम डाल देना है। स्कूल का नाम डालने के बाद आपको फिर टोटल मार्क्स डालने हैं। टोटल मार्क्स डालने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट हो गई है। परसेंटेज के बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप इसको डालें, नहीं तो आप सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको वेटेज ग्रुप सेलेक्ट करना है। वेटेज ग्रुप मतलब होता है कि अगर आप अगर आपने एनसीसी कर रखी है या कोई स्पोर्ट्स कोटा में है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर वेटेज में आपको वो डालना है, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपको अपने गार्जियन की एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है। गार्जियन की एनुअल इनकम हम 1 लाख से 2 लाख के बीच में सेलेक्ट करते थे। फिर आप
अगर आप हैंडीकैप है तो आप रिजर्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अगर एनआरआई है तो यस करें, नहीं तो नो। अगर टैक्स पेयर है तो यस करें, नहीं तो नो। अगर बीपीएल है तो यस, नहीं तो नो। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है ओरिजिनल तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक करके उसको छोड़ सकते हैं। फिर आपका रिलीजन क्या है। अब आपका रिलीजन, अगर आप हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट करें, मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट करें। फिर आप अपना डोमिसाइल स्टेट, मतलब आप कौन से स्टेट के मेन वासी हैं, तो आप हम राजस्थान सेलेक्ट कर देते हैं। फिर अगर आप डिफेंस मतलब किसी सैनिक के आश्रित है तो उसको यस करें, नहीं तो नो पे आप करके इसको छोड़ सकते हैं। फिर अगर आपके पास ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी है, अवेलेबल है, तो आप उसको यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करके अभी छोड़ सकते हैं। फिर आप अगर आपके पास अटेस्टेड फोटो कॉपी, आपके पास 12th की मार्कशीट अटेस्टेड है तो आप उसको यस करके अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास है, अगर आप यूनिवर्सिटी किसी एम्प्लॉय के सन या डॉटर है तो आप उसको यस करके आप बता सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर आप ये सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। अब हम फ़ोटो सेलेक्ट कर देते हैं। अब हमने फ़ोटो अपलोड कर दी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ये हमने सिग्नेचर अपलोड कर दी है। फिर आप 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये हमने 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर दी। फिर अब आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर दी है। फिर अपडेट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको पूरे फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपको फॉर्म में आपने क्या क्या डिटेल भरी है। फिर आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर पेटीएम रजिस्ट्रेशन फीस शो करेगा, रजिस्ट्रेशन फीस शो करेगा। फिर आपको कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपको पेमेंट मेथड चूज कर लेना है कि आपको कौन से मेथड से करना है। हम पेटीएम से करेंगे तो हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। फिर ओटीपी, फिर हमारे पास फिर क्लिक करने के बाद ओटीपी आ गया है। ओटीपी अब हमने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद फिर अब से ये पूछ रहा है कि आपको अब कौन से मेथड से पे करना है। हमको पेटीएम पेमेंट बैंक से करना है, तो हम पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंक पासवर्ड डाल देते हैं। बैंक पासवर्ड डालते ही आपका पेमेंट कट जाएगा। पेमेंट कटने के बाद आपका सक्सेसफुल शो कर देगा। फिर आपको नई टैब खोल लेना है। नई टैब खोल के आपको वही वेबसाइट वापस खोलनी है, एडमिशन वाली। वही वेबसाइट खोलने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देना है, जो मैंने आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद फिर आपको फॉर्म्स डाउनलोड कर लेने हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप स्टूडेंट को एक प्रिंट दे सकते हैं।